क्या हाल है आप सबके? सब ठीक है। आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, कंपैरेटिव डेवलपमेंट इंडिया, पाकिस्तान, चाइना। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेवलपमेंट पाथ ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, चाइना का कैसे कैसे रहा। स्टार्टेड डेवलपमेंट एट द सेम टाइम, तीनों ने एक साथ डेवलप करना शुरू किया था। इंडिया एंड पाकिस्तान गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, क्योंकि इंडिया से ही पाकिस्तान निकला। तो इंडिया जब आजाद हुआ था 1947 में, तो उसी से पाकिस्तान निकला। तो इसलिए दोनों आजाद हुए 1947 में। और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ये स्टैब्लिश हुआ था 1949 में, यानी हमारे देश के 2 साल के बाद आजाद हुआ। 5 ईयर प्लान कब कब स्टार्ट हुआ, कौन से देश में? हमारे इंडिया में तो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था जी 1951 में, यानी दिमाग इंडिया के पास ज्यादा था। 1951 में स्टार्ट कर दिया था 5 ईयर प्लान। और चाइना में स्टार्ट हुआ था 1953 में। पाकिस्तान में और लेट हुआ था 1956। अब बात करें टिल 1980s, तीनों देश एक साथ ग्रो कर रहे थे। ऑल 3 कंट्रीज हैड सिमिलर ग्रोथ रेट एंड पर कैपिटा इनकम। 1980 तक तीनों की ग्रोथ रेट एक साथ सिमिलर चल रही थी, लेकिन अचानक से चाइना ने क्या कर दिया, ऐसी क्या घुट्टी पी ली कि वो दुनिया का एक तरीके से सबसे ऊपर देश बन गया डेवलपमेंट में, है ना। तो अब देखते हैं कैसे कैसे चाइना का पाथ रहा। तो चाइना का अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो इसका नाम द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीआरसी, कॉमनली नोन एज चाइना, ये स्टैब्लिश हुआ था 1949 में। 1949 में आजाद हुआ था। और अगर हम इसका एरिया देखें तो ये सिचुएटेड है ईस्टर्न एशिया में। ईस्टर्न एशिया में ये सिचुएटेड है, जो कि 3rd लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया में इसका रैंक 3रा आता है। तो शुरू के 2 में कौन आते हैं? शुरू के 2 में आते हैं रशिया और दूसरा कनाडा, हमारा आधा मिनी पंजाब, है ना। अच्छा, उसमें एरिया जो बताई रखा है 9.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। इसमें पॉपुलेशन और लैंग्वेज क्या बोली जाती है? 1371 मिलियन पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग टू 2015 डाटा। और ग्रोथ रेट इसकी 0.5% रहती है। पॉपुलेशन की ग्रोथ 0.5% रहती है। मोस्ट लैंग्वेज जो इसमें बोली जाती है वो साइनो तिब्बतन। मोस्ट लैंग्वेज जो बोली जाती है इसमें साइनो तिब्बतन बोली जाती है। लैंग्वेज फैमिली इसमें यानी मिक्स लैंग्वेज बोली जाती है साइनो तिब्बतन। आगे अगर हम बात करें तो इसकी कमांड संभाली थी चाइना की माओ ने। 1958 में माओ ने क्या किया? एक ग्रेट लीप फॉरवर्ड चलाया। सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पक्का आना है इसके ऊपर जी। हाँ, ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन ये 1958 में माओ ने चलाया था। और इसने क्या किया था कि अग्रेरियन इकोनॉमी को ट्रांसफर करेंगे मॉडर्न इकोनॉमी में। हर कोई यही तो चाह रहा था, एग्रेरियन चुभ रहा था, यानी हर कोई क्या है, एम्प्लॉयमेंट कहां ढूंढ रहा था? एग्रीकल्चर में ढूंढ रहा था। तो इन्होंने माओ ने क्या कहा कि हम एग्रेरियन को शिफ्ट करेंगे किसमें? मॉडर्न इकोनॉमी में। अब उसके लिए क्या किया? माओ ने फैसला सुना दिया कि हर कोई अपने बैकयार्ड्स में क्या सेटअप करेगा? इंडस्ट्री सेटअप करेगा। हर कोई अपने घर के बैक साइड क्या करेगा? इंडस्ट्री सेट करेगा, स्मॉल इंडस्ट्री। तभी हर घर में वहां पर क्या है? बिजनेसमैन रहता है। चाइना में बहुत अच्छी पॉलिसी अपनाई थी, लेकिन देखो नुकसान भी हुए थे काफी, वो देखना। इन रूरल एरियाज कम्यून्स वर स्टार्टेड, और रूरल एरिया में कम्यून सिस्टम चलाया गया। एक साथ खेती बाड़ी करो भैया, जिसके अंदर यानी कलेक्टिवली इन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया। 1958 में देयर वर 26,000 कम्यून्स बने, 26,000 कम्यून्स बने, जिन्होंने मिलकर क्या है? खेती बाड़ी शुरू करी, यानी रूरल एरियाज में कम्यून सिस्टम इन्होंने चलाया। 26,000 कम्यून्स इकट्ठे हुए थे। लेकिन जब आपको इंडस्ट्री भी खोलनी पड़ेगी तो इंडस्ट्री फ्री में तो खुलेगी नहीं।
पैसा लगेगा, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो अगर आप एग्रीकल्चर से हम जुड़े हुए हैं और उसके साथ साथ हमें इंडस्ट्री को भी लेकर चलना है, तो सारा पैसा कहां लग गया? इंडस्ट्री पर। और माओ क्या करता था, उससे जो रेवेन्यू होती थी उसका एक बड़ा पोर्शन खुद रखता था, यानी गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। अब सारा पैसा किसके पास जा रहा था? माओ के पास जा रहा था, चाइना के पास जा रहा था। तो अब लोगों के पास पैसा क्या पड़ गया? कम पड़ गया, जिसकी वजह से बहुत बड़ा ड्रॉट हुआ, जिसमें 30 मिलियन रिकॉर्ड तोड़, ताबड़तोड़ लोग मारे गए थे। 30 मिलियन बहुत होते हैं, इतने लोग मारे गए। ठीक है, फिर उसके बाद ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चर, और इसने रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया कि अपने जितने भी प्रोफेशनल स्टूडेंट्स हैं वो कंट्री साइड जाएं और वहां से बहुत कुछ सीख कर आए। यानी 1958 बाय माओ जेडोंग, इन्होंने क्या किया था? स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स वर सेंट टू वर्क एंड लर्न फ्रॉम द कंट्री साइड। वहां जाए, काम करें और सीख कर आए। जा मेरे बच्चे जा, तुझे कसम है, अपने देश के लिए जा, तू बहुत कुछ सीख कर आ और अपने देश के लिए काम आना। गए बहुत सारे, लेकिन जब रशिया के साथ चाइना का कन्फ्लिक्ट चल रहा था तो इसने अपने सारे प्रोफेशनल्स क्या कर दिए? विड्रॉ कर दिए, बुला लिए, वापस बुला लिए। आगे रिफॉर्म कब हुआ था? रिफॉर्म जैसे हमारे देश में 1991 में हुआ था ना रिफॉर्म्स, हमने पढ़ा था 3rd चैप्टर। तो चाइना में भी तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे, क्योंकि प्लानिंग सही ढंग से नहीं चल रही थी। तो इसलिए यहां पर जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे वो 1978 में हुए थे, जिसमें 2 फेजेस थे। जो इनिशियल फेज था वो था एग्रीकल्चर से रिलेटेड, और हमारे इंडिया में जो 91 में रिफॉर्म्स हुए थे एग्रीकल्चर के बारे में तो सोचा ही नहीं था ना, 5 years प्लान में ही सोचा था, इन्होंने सोचा था। तो अगर हम देखें 1978 में इनिशियल फेज के अंदर रिफॉर्म्स किए गए एग्रीकल्चर में, और सेकंड फेज में यानी लास्ट वाले बाद वाले फेज में इन्होंने फोकस किया इंडस्ट्री पर। इंडस्ट्री पे तो वैसे शुरू से स्टार्ट कर दिया था इन्होंने, देखना। आगे इन्होंने ड्यूअल प्राइसिंग सिस्टम इन द रिफॉर्म्स प्रोसेस में ड्यूअल प्राइसिंग सिस्टम चला कि गरीबों के लिए अलग प्राइस, अमीरों के लिए अलग प्राइस, इस तरह के 2 प्राइसिंग, ड्यूअल प्राइसिंग इन्होंने लेकर चले। और एक सेज बनाया स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करता था बिजनेस करने के लिए, फॉरेनर्स को अट्रैक्ट करता था, वो एरिया इन्होंने क्रिएट किया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, तो ये बात थी किसकी? चाइना की, किंग कॉन्ग, चेंग होंग, है ना। अब पाकिस्तान अदरवर्स है। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अगर बात करें तो पाकिस्तान 1947 में आजाद हुआ था, क्योंकि इंडिया आजाद हुआ था, इंडिया से निकला ही है। लेकिन ये अपना जो जश्न मनाते हैं, आजादी का जश्न, वो मनाते हैं 14 अगस्त को, हमारा देश मनाता है 15 अगस्त को। और 1971 में बांग्लादेश भी इससे अलग हो गया, बांग्लादेश एक अलग देश बन गया 1971 में। अब अगर हम इसके ज्योग्राफी एरिया की बात करें तो ये साउथ एशिया में, चाइना ईस्टर्न एशिया और ये साउथ एशिया में सिचुएटेड है। यहां पर जो पॉपुलेशन है वो 188 मिलियन है, 188, बहुत छोटा है कंपैरिजन चाइना, और पॉपुलेशन भी कम है, लेकिन जो ग्रोथ रेट है बहुत ज्यादा है, 2.1% ग्रोथ रेट है, और चाइना की थी 0.5%। ठीक है, अब अगर हम इकोनॉमी की बात करें, जैसे हमारे देश में मिक्स इकोनॉमी सिस्टम चलता है, तो पाकिस्तान में भी मिक्स इकोनॉमी सिस्टम चलता है। और यहां पर अलग अलग तरह की पॉलिसी अपनाई गई, जैसे कि किस तरह से डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बढ़ाया जाए और इंपोर्ट के सब्स्टिट्यूट्स अपने ही देश में बनाए जाए। ग्रीन रिवॉल्यूशन जैसे हमारे देश में आया था, ऐसी पाकिस्तान में भी आया था, कॉपी पेस्ट। इंपॉर्टेंस टू रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, 1970s में क्या रोल था पब्लिक सेक्टर का? वो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री के अंदर नेशनलाइजेशन कर दिया गया। यहां पर पब्लिक सेक्टर का रोल क्या था? अर्ली 1970s में कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज कर दिया गया, यानी गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले रखा था। लेकिन बाद में प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल हुआ कि इन लेट 1970s, अगर हम बात करें अर्ली 70s में, तो क्या था? पब्लिक सेक्टर का मेन रोल था, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री नेशनलाइजेशन कर दी गई थी। लेकिन अगर हम लेट 1970s की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा प्रमोट किया गया, फाइनेंशियल सपोर्ट भी किया गया 1970s में, ताकि ये बिजनेस कर सके, काम कर सके।
तो फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम वेस्टर्न नेशंस, जो वेस्टर्न नेशंस थे इन्होंने इनको सपोर्ट किया, फाइनेंशियल सपोर्ट किया, इनको उधार दिया, लोन दिया, ताकि ये अपने देश को डेवलपमेंट की तरफ ले जा सके। और रिफॉर्म्स हुए यहाँ पर 1988, यानी इंडिया में सबसे बाद में रिफॉर्म्स हुए 1991 में, चाइना में 1978, पाकिस्तान में 1988 और इंडिया में 1991। तो ये हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था दोनों देश के बारे में, चाइना और पाकिस्तान, जो कि हमारे पड़ोसी मुल्क हैं। अब हम कंपैरिजन करेंगे कि कौन किससे आगे है और कौन किससे ऊपर है और पीछे है। तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, टाटा बाय, टेक केयर, जय हिंद।